बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फूड चेन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ वेजिटेबल ऑमलेट। एक क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये, तो जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चीज़ वेजिटेबल ऑमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद अंडे। इसके अलावा हमें चाहिए बारीक कटे हुए प्याज और ये तकरीबन 1/4 कप के करीब हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून। बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं मैंने 1/4 कप। हरी मिर्च ली है मैंने एक दरमियाने साइज़ की, अगर आपके पास छोटी हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। चीज़ स्लाइसेस लिए हैं मैंने 3 अदद, अगर आपके पास ग्रेट की हुई चीज़ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें है नमक 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो इसकी जगह पर काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगेनो लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। घी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, आप चाहें तो इसकी जगह पर ऑयल भी ले सकते हैं। अब हम जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे अंडे। एक एक करके आपने सारे अंडे डाल देने हैं इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे ये सारे स्पाइसेस, नमक मिर्च और ऑरिगेनो जो हमने लिया था, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे विस्क की मदद से। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जितना अच्छा अंडों को फेंटेंगे उतना ही अच्छा और फ्लफ़ी ऑमलेट तैयार होगा। तकरीबन 1 मिनट फेंटने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी कटी हुई प्याज। साथ ही जाएँगे इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया। इनको अच्छी तरह से हमने दोबारा से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 या 2 खाने के चम्मच दूध के शामिल कर दें, तो उससे भी ऑमलेट बहुत ही ज़बरदस्त फूला हुआ बनता है। बैटर हम लोग तैयार कर चुके हैं, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे घी और अब घी को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म होने देना है। उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है। ये देखें, घी को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। ये देखें, अब घी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी इस तैयार किए हुए बैटर को। सारा डाल दें आप इसमें और इसको अच्छी तरह से फैला लें। आप इसको स्पैचुला की मदद से फैला लें या फिर आप थोड़ा-सा पैन को मूव करें और ये इक्वली स्प्रेड हो जाएगा पूरे फ्राई पैन में। सारे बैटर को हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम इसको कुक होने देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए साइड से कुक होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके किनारों को थोड़ा-थोड़ा अलग कर लेंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। आप देख रहे हैं कि ये किनारों से भी अच्छी तरह से कुक होने लग गया है। अब मैं एक प्लेट लूँगी, इसको मैं इस तरह ऑमलेट पर रखूँगी और इसको हम फ्राई पैन को पलट लेंगे और इस तरह आसानी से ऑमलेट को आप पलट सकते हैं। अगर आप स्पून से या स्पैचुला से पलटते हैं तो आपको सम टाइम लगता है कि वो टूट जाएगा। इस तरह आप आसानी से इसको पलट सकते हैं। अब आप इसको दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लें। ये देख सकते हैं आपकी दूसरी साइड से कुक हो रहा है। अब इस पर मैं रख दूँगी चीज़ के स्लाइसेस। सारी चीज़ को अच्छी तरह से फैला लिया है मैंने। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से एहतियात से फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखें, यहाँ से आप इसको पकड़ें और इसको फ़ोल्ड कर दें और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा लग रहा है। याद रहे कि फ्लेम हमने लो रखी हुई है। अब हम इसको सिर्फ इतना कुक करेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए। इसको स्पैचुला की मदद से हल्का-हल्का प्रेस करेंगे ताकि चीज़ आसानी से मेल्ट हो। इसी तरह से अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी खूबसूरत सा कलर दे देंगे। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया है। दोबारा से हल्का सा प्रेस करें और जैसे ही इसका अच्छा सा कलर आ जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ऑमलेट तैयार हो चुका है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देख सकते हैं आपके कितना ज़बरदस्त ऑमलेट तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है
और ये फुल ऑफ चीज़ है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच बॉक्स में बना सकते हैं, स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको ब्रेड, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल और हेल्थी रेसिपी है ये, जो कि कम वक्त में और कम चीज़ों के साथ तैयार हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।